खिलाफ ही तो नई पार्टी बनाया। वो लोगों को पास वोट लेके इतना हिम्मत दिखा रहा है, लोग को झूठ बात बोल रहा है, लोगों को साथ वो गद्दारी करके मेरे को गद्दार बोला, इसीलिए तो उनको खिलाफ बोला। आपने पर्सनल भी अटैक किया, कहा क्रॉस है वो फिलहाल। मेरे को पर्सनल अटैक किया नहीं, वो 4 तारीख को जो मेरे को निष्कासन करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए इतना हिम्मत उनको कौन दिया? जो बोला रेजीनगर में घर, बेलडंगा में क्यों मस्जिद बना रहा है, तो ये बोलने का जो बोलेगी उल्टा सीधा बोलेगी उनको। पुलिस के विषय में आपने कहा कि पुलिस का भी बहुत अत्याचार यहाँ पे बढ़ गया है। आप वो जब टीएमसी में थे तब आप बताए भी थे, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कहेंगे इसका? क्या आज के दिन में, आज का जो मीटिंग हुआ, वो मीटिंग में पुलिस में कोई गड़बड़ नहीं किया, वो सपोर्ट दिया लॉ एंड ऑर्डर का पोसने में। मेरा को वॉलंटियर और वो मिलके पीसफुली वो मीटिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यार। आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, कितना नुकसान हो सकता है? ममता बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी। मैं जोर से बोल रहा हूँ, जो 100 को पार नहीं कर पाएगी। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, अब देख लेंगे। कितना अनाउंस किया, कितना कंटेस्टेड? 7 कैंडिडेट का एक बार मैं आखिरी बार आज आप पार्टी लॉन्च किए हैं, आपका पार्टी का पूरा नाम एक बार बताइए और क्या उसका ये रहेगा, मोटो रहेगा? पूरा नाम और मोटो बाद में मिलेगा। मैं तो बोल दिया, जो JUP जनता उन्नयन पार्टी, जनतार जन्य पार्टी, तार फुल फर्म যখন ইলেকশন কমিশনের অ্যাপ্রুভাল আসবে, কালই আমি ইলেকশনের কমিশনের কাছে যাব, বা যখন এফিডেভিট দাখিল করার পর যখন इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव थी वो मिल जाएगा, बाद में आपको पता मिल जाएगा। दादा, शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद से पूरा हटा देंगे, मुस्लिम MLA को विधानसभा के बाहर फेंकने का भी बात उन्होंने इससे पहले भी कही है। उनका जवाब तो जिसने बोला उसने टाइम में तो दे दिया, अभी क्यों बोल सकते? जाकिर हुसैन बोल रहे हैं मंदिर मस्जिद दोनों बनाएंगे। वो बना सकते दीजिए, वो जाकिर भी हारेगी। TMC को लोगों के मुर्शिदाबाद जो चुनाव में उतरेगी वो पराजय निश्चित होगी। चेहरा चाहिए था जो ओबीसी का काट हो। ओबीसी 2-3 बार से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को वहां पे भेजा, लेकिन ओबीसी सक्सेस नहीं हो पाया। उसका मेन कारण था कि ओबीसी को बंगला बोलना आता नहीं था, और जो वहां बंगाल के लोग थे उसे हिंदी समझना सही से आता नहीं है। इसलिए वहां पे बंगला भाषित लोगों को एक जो विधायक था उसको किसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है। उसको भारतीय जनता पार्टी का ही पोषित चेहरा मैं समझूंगा, और ये प्रोपगेंडा भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं चाहेगी तो क्या कोई भी एक ऐसा आदमी है जो पूरे देश में कह दे कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा? जिस बाबरी मस्जिद के लिए न जाने देश में कई बार खून खराबा हुआ, कई बार गंगा जमनी तहजीब बिगड़ी, कई बार लोगों में दंगे हुए, कई लोगों की जाने गई, चाहे हमारे हिंदू भाई हो या हमारे मुसलमान भाई हो। इससे देश का सौहार्द बिगड़ा और ये मैसेज पूरे विश्व में गया। तो भारत की जो सरकार की किरकिरी हुई, तो मैं चाहता हूँ सरकार नहीं चाहेगी ऐसा किरकिरी हो, इसलिए सरकार ने ये प्रोपगेंडा दोबारा से हुमायूं कबीर अगर वो चाह रहा है जो वहां पर मस्जिद बने जिसका नाम बाबरी मस्जिद हो, तो इसमें गलत और इसमें मतलब दिक्कत क्यों हो रही है आप लोगों को? नहीं, दिक्कत किसी को नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद ही क्यों बने? आप खुदा की इबादत करोगे, मस्जिद के कई नाम है, अल्लाह के 1.25 लाख नाम है, करोड़ों नाम है, आप उसमें से एक नाम रखो ना। जिस नाम से हमारे आप सब आपस में भाईचारगी में कोई तनाव पैदा हो, आपस में सौहार्द बिगड़े, हमें आपस में कोई तनातनी हो, कहीं राज्य में कहीं दंगे ना भड़क जाए, अब क्या वजह है इस नाम को लाने की? आप कोई और भी नाम ला सकते हो। इबादत के लिए किसी ने किसी को नहीं रोका है। आप एक नहीं 100 मस्जिद बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबरी ही क्यों? आज ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ही से रचा है। आप कह रहे हैं जो वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोडक्ट है, आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी ने उसको वहां पर स्थापित किया, आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी के तहत ये तमाम जो बहसबाजी हो रही है, लेकिन वो TMC से निकला हुआ विधायक है, ममता बनर्जी ने उनको आगे बढ़ाया है, ममता बनर्जी ने उनको पाल पोस कर कितना बड़ा अवदा दिया है। 2019 में किसके साथ चुनाव लड़ा था? किसके टिकट पे चुनाव लड़ा था? आप लोग पत्रकारिता करते हैं या दलाली करते हैं?
आप लोग सही जानकारी पब्लिक तक पहुंचाते क्यों नहीं? 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लोकसभा का विधायक कौन से पार्टी? नहीं नहीं लोग आप जनता को बताएं विधायक किसके पार्टी से? विधायक मैं ये कह रहा हूँ कि विधायक वो टीएमसी से बना, लेकिन विधायक बनने के बाद विधायक के समय काल में कार्यकाल में उसने गलत डिसीजन लिया, लोगों को गुमराह और भड़काने की कोशिश की, टीएमसी ने तुरंत निकालने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ किस संदर्भ में, किस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में एक मुस्लिम को टिकट दिया, क्यों दिया? अरे वो तो ये दर्शाना चाहते हैं हम सबके साथ है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर कोई और अन्य जाति हो, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हर वर्ग के लोगों को आगे हम बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी किस वर्ग को लेकर के चल रही है आपको पता होगा। एक भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मुस्लिम नहीं है। जो भी मुस्लिम था उसको ये साइडलाइन करने का काम किया, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, शहनवाज हुसैन हो और कई ऐसे मुस्लिम नाम है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन करने का काम किया। भारत के मुसलमान समझते हैं इस चीज को कि जो हमारा सरदर्द था वो कभी हमारा हमदर्द नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जितना भी कह ले कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वास्तव में एक बात यही है कि साथ तो सबका मिला, विकास सिर्फ 5 लोगों के मिले, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी। बाकी किसी युवा का विकास नहीं हुआ, किसान का नहीं हुआ, जवान का नहीं हुआ, महिलाओं का नहीं हुआ, व्यापारियों का नहीं हुआ। आज देश त्रयम कर रही है। सर एक